आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे बड़ी संख्या में लोग जूझ रहे हैं। ये समस्या है आंखों से जुड़ी हुई। अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी आंखें थोड़ी सी सूजी हुई है, बाहर को निकली हुई दिखती है। ट्रेन में, बस में, ऑफिस में या ट्रैवल करते समय या अपनी जान पहचान में ही आपको इस तरह के लोग दिख जाते हैं। कई बार ऐसी आंखें जन्म से ही होती हैं, लेकिन कई बार ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है। हमारी एक व्यूअर है, नाम है स्नेहा। स्नेहा ने सेहत पर हमें मेल करके बताया कि उनकी आंखें भी कुछ इस तरह से बाहर की ओर निकली हुई दिखती हैं और सूजी हुई हैं। इसकी वजह जानने के लिए स्नेहा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। टेस्ट में पता चला कि स्नेहा की थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रहा है। इसकी वजह से ये समस्या हुई है। लेकिन ये बीमारी सिर्फ थायराइड ज़्यादा बनने की वजह से ही नहीं होती, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। फिलहाल स्नेहा का इलाज चल रहा है। अब स्नेहा चाहती है कि हम डॉक्टर से बात करके इस बीमारी के बारे में बताएं। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं आखिर थायराइड आई डिजीज़ है क्या, ये किन किन कारणों से होती है और इसका इलाज क्या है। सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। थायराइड आई डिजीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आंखों के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपकी मांसपेशियां, आंखों के पीछे और आंखों के अराउंड का जो फैट है वो एनलार्ज या सूज जाता है, जिसकी वजह से आंखें बाहर की तरफ या प्रोमिनेंट हो जाती हैं। थायराइड आई डिजीज मतलब कि आपकी थायराइड के इम्प्रॉपर फंक्शन के कारण जो आंख पे उसके दुष्प्रभाव या असर आता है उसको थायराइड आई डिजीज बोला जाता है। मोस्टली पेशेंट्स जो थायराइड आई डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें थायराइड आपका जो ग्लैंड है वो हाइपर फंक्शन कर रहा होता है, यानी कि पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म को ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा कारण है या कि जो पेशेंट्स हैं जिनमें के थायराइड ग्लैंड नॉर्मल काम कर रहा है, यानी कि यूथायराइड पेशेंट्स, या फिर जिनमें थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स, जिसको कि हैशिमोटो थायराइडाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। उन पेशेंट्स में भी थायराइड आई डिजीज हो सकता है। तो एक ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि थायराइड ग्लैंड अगर बड़ा है या ज्यादा काम कर रहा है तो ही थायराइड आई डिजीज हो सकता है। ऐसा नहीं है। इस बीमारी के कोई पर से कारण नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इम्यून फैक्टर्स, ऑटो इम्यून फैक्टर्स जो इस बीमारी से लिंक किए गए हैं। बट जो सबसे स्टैंड आउट रिस्क फैक्टर निकल के आता है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो इस बीमारी को स्टार्ट भी कर सकती है, और अगर आपको ऑलरेडी थायराइड आई डिजीज है तो इस बीमारी को बढ़ा भी सकती है। इस बीमारी का डायरेक्ट इफेक्ट आंखों पे नहीं आता, मतलब ये बीमारी आपके विजन को पहले इफेक्ट नहीं करती। ये आंख के अराउंड जो मांसपेशियां और फैट होता है उसमें सूजन पैदा करती है। तो इस सूजन के चलते आंखें बाहर की तरफ आ सकती हैं, मतलब कि आईज प्रोमिनेंट हो सकती हैं, बल्जिंग आईज हो सकती हैं, जिसको प्रोप्टोसिस भी बोला जाता है, या डबल विजन हो सकता है। एडवांस केसेस में पलकें ऊपर की तरफ जा सकती हैं, जिससे आंखें और बड़ी कर सकती हैं। अगर ये डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब थायराइड डिजीज बहुत एडवांस हो जाए और आंखें बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग हो, ऐसे में आंखों की जो पीछे की मेन नस होती है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उस पे खिंचाव पैदा होने की वजह से नजर भी कम हो सकती है। 90% मरीजों में हाइपरथायराइडिज्म के कारण ये बीमारी होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें हम ये डायग्नोसिस बनाएंगे कि पेशेंट का जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा काम कर रहा है। एक ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है, जैसा हमने शुरुआत में बात किया था कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो इसके कुछ ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज के ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम कराते हैं। इन टेस्ट के बाद हम आंखों का इमेजिंग कराते हैं। इमेजिंग मतलब सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कराते हैं, जिसमें हम आंखों के अराउंड मांसपेशियों और फैट को देखते हैं कि उनमें सूजन है या नहीं है, अगर है तो कितनी सूजन है, जिस कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अगर मांसपेशियां ज्यादा सूजी रहती हैं या फैट ज्यादा सूजा रहता है, उसी के हिसाब से पेशेंट का आगे इलाज या ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो सुना आपने, थायराइड आई डिजीज से ज़्यादातर मामलों में ये बीमारी थायराइड ग्रंथि के ज़्यादा हार्मोन बनाने की वजह से होती है। अगर ये समस्या बढ़ी तो पल के झपकाने में भी समस्या हो सकती है, आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। इसलिए अगर आपको या आपके किसी जानकार को ये समस्या है तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और इसका चेकअप कराएं, ताकि समय रहते इसका इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ठंड के मौसम में कुछ भी ठंडा खाने या पीने से गला क्यों खराब हो जाता है।
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सर्दियों में कुछ ठंडा खा या पी लें तो गला खराब हो जाता है? ये बहुत ही आम समस्या है, पर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादा ठंडा खाने या पीने से गला खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दरअसल आपके शरीर में एक चीज़ होती है, ये होती है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ये एक तरह की परत है जो बचाव करती है रेस्पिरेटरी लाइनिंग की। आसान भाषा में समझें तो सांस की नली के अंदर एक परत होती है जो उसकी सुरक्षा करती है। ठंडी चीज़ खाने या पीने से इस परत में कंजेशन होने लगता है। कंजेशन की वजह से ये परत सिकुड़ जाती है और जब सांस की नली की सुरक्षा करने वाली परत ही कमज़ोर पड़ जाए तब इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैलता है। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा आसानी से हमला बोल देते हैं और गला खराब हो जाता है। समस्या बढ़ने पर सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है और जो लोग अस्थमा के मरीज़ हैं उनके लिए दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सर्दियों के मौसम में ठंडी चीज़ें खाने और पीने से बचें। इसी में समझदारी होगी, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए घी को रोजाना खाने में इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे होते हैं। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए अक्सर घी का इस्तेमाल होता है, खासकर सब्जी में तड़का लगाने और रोटी पर लगाकर खाने के लिए। और खाने में घी डालने से न सिर्फ इसका स्वाद बढ़ता है बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। घी खाने से क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में डॉक्टर करण राजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। डॉक्टर करण बताते हैं कि जब मक्खन से घी बनता है तो उस दौरान इससे पानी और दूध के कण निकल जाते हैं। इस वजह से घी लैक्टोज और केसिन फ्री हो जाता है। आपको बता दें कि लैक्टोज एक तरह की शुगर होती है जो दूध में नेचुरली पाई जाती है। वहीं केसिन एक तरह का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है नेचुरली, और इस प्रोटीन की वजह से ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या जिन्हें दूध के प्रोटीन से एलर्जी है उनके लिए घी बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। मक्खन और दूसरे तेलों के मुकाबले घी का स्मोक पॉइंट भी ज़्यादा होता है। स्मोकिंग पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पर किसी तरह के फैट को गर्म करने से उसमें से धुआं उठने लगे। इसका मतलब ये है कि घी को ज़्यादा आंच पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, घी में कई सारे फैट सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और घी में ब्यूटायरिक एसिड नाम का एक फैटी एसिड भी होता है। ये फैटी एसिड ना सिर्फ आंतों की अंदर से सुरक्षा करता है बल्कि सूजन भी कम करता है। इसके अलावा घी जल्दी खराब भी नहीं होता। इसलिए अच्छी सेहत के लिए अपने खाने में रोजाना 2 चम्मच घी जरूर शामिल कीजिए। अच्छा, आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।